जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आईटीआई परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल को। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है एक थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है और प्रत्येक फेज का प्रतिरोध 22 ओम है। लाइन करंट कितना होगा? देखिए, इसमें दिया क्या गया है, आप इसको पहले यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपको 440 जो लाइन वोल्टेज का मान दिया गया है, इसको इंडिकेट किया जाता है VL से, और ये दिया गया है 440। ध्यान रखिएगा, 440 वोल्ट। और नीचे कहा जा रहा है कि प्रत्येक फेज का प्रतिरोध 22 ओम है। प्रतिरोध का मतलब आर से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपका कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 22 ओम। अब देखिए, यहाँ पे भी एल हमको मिल गया और आर मिल गया, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाइन करंट कितना होगा। लाइन करंट मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? आई का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आई का आप मान कैसे निकालेंगे? उसके लिए तो आपको फेज करंट तो निकालना पड़ेगा। तो फेज करंट जो कि यहाँ पे पहले ही प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है और प्रत्येक फेज प्रतिरोध 22 ओम है, तो लाइन करंट कितना होगा? तो यहाँ पे लाइन करंट निकालने से पहले आपको फेज करंट निकालना पड़ेगा, और फेज करंट का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है VPH, जिसको हम फेज करंट बोलते हैं, बराबर VL अंडर रूट बटे अंडर रूट आपका होता है 3। ये सूत्र को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे कितना मान दिया गया है VPH का? तो ये दिया गया है जो कि 440, और यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे सॉरी, VL का मान 440 दिया गया, VPH का मान हमें निकालना है। तो VL की जगह हम 440 इधर लिख देते हैं, 440, और बटे यहाँ पे करनी में 3 है, तो करनी में 3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा? तो ये आपका आ जाएगा VPH का मान 254 वोल्ट। अब ये देखिए, 200 यहाँ पे 54 वोल्ट आ गया। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 254 वोल्ट। अब ये जो 254 वोल्ट आया है, ये केवल आपका अभी VPH का मान आया है। अभी आपको क्या निकालना है? लाइन करंट निकालना है। तो लाइन करंट यहाँ पे निकालने के लिए आप एक और सूत्र इस्तेमाल करेंगे, जो कि लाइन करंट बराबर होता है VPH अपान आर। तो VPH का मान अभी आपने निकाला 254 आया था, बटे आर का मान 22 ओम दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 22। अब इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? तो ये दशमलव में आएगा, 11.5 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन में दिया गया है हमारा 11.5 एम्पियर, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। कभी-कभी आप ध्यान रखिएगा, आप जब भाग देते हैं या गुणा करते हैं, तो वो संख्या जो आती है थोड़ा-सा ऊपर आती है और थोड़ा-सा कम कभी-कभी देखने को मिलती है। तो जो नज़दीक संख्या आती है उसी को हम यहाँ पे सही मारते हैं। कभी-कभी ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो इससे आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 1000 टर्न तथा सेकेंडरी में 200 टर्न है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 500 वोल्ट है, तो सेकेंडरी करंट कितना होगा जब लोड 5 ओम हो? तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, पहले आप देखिए कि इसमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में 1000 टर्न है। 1000 टर्न मतलब कि टर्न को हम एन से इंडिकेट करते हैं, और इसमें डबल है, प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो प्राइमरी को हम यहाँ पे N1 से इंडिकेट कर देते हैं। तो इसका मान यहाँ पे 1000 दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि सेकेंडरी में 200 टर्न है। यहाँ पे सेकेंडरी है, मतलब इसको हम यहाँ पे N2 कर देते हैं। तो ये इसमें टर्न कितना है? 200 है। अब देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
यदि प्राइमरी वोल्टेज 500 वोल्ट है, प्राइमरी वोल्टेज को हम इंडिकेट करते हैं V1 से, ठीक है? ये कितना है? 500 वोल्टेज है। तो यहाँ पे सेकेंडरी करंट कितना होगा? मतलब कि सेकेंडरी करंट यहाँ पे V2, क्योंकि यहाँ पे इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे V2 का मान आपको निकालना है, ये कितना आएगा? तो अब यहाँ पे क्या मिल गया है आपको? N1 और यहाँ पे N2 और V1 और V2 मिल गया। और आपको सूत्र एक मालूम होगा, इसका सूत्र होता है V1 अपान V2 बराबर N1 अपान N2। जी हाँ, आप चाहें तो यहाँ पे अलग-अलग करके सॉल्व करके आप दोबारा यहाँ पे जोड़कर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे V1 का मान रखिए, V1 का मान कितना है? 500 है, 500 हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं और V2 अपान V2, V2 का मान हमें क्या करना है? तो यहाँ पे साथियों हमें निकालना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे V2 लिख देते हैं बराबर N1 का मान कितना दिया गया है? तो आप यहाँ पे देखिए 1000 दिया गया है, तो 1000 हम यहाँ पे लिख देते हैं बटे N2 का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? तो 200 दिया गया है। अब इसे चाहे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं तो ये आपका 1000 भागे 200 माने 5 आपका आ जाएगा। ये आपका इसका जो आ जाएगा 1000 भागे 200 ये आपका 5 आ गया और यहाँ पे V2 500 अपान V2 यहाँ पे दिया गया है। तो इसका यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये आपका 5 1000 भागे आप 200 माने 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 500 भागे V2 बराबर यहाँ पे 5 करेंगे तो ये आपका 500 बराबर 5 गुने V2 आ जाएगा। तो ये आपका V2 बराबर आपका आ जाएगा 500 भागे 5। तो जब यहाँ पे V2 बराबर 500 भागे 5 करेंगे, तो ये कितना आएगा? तो इसको करिए, ये आपका 100 वोल्ट आएगा V2 का मान। जी हाँ, ये अभी आपका जो मान आया है, ये केवल V2 का मान आया है 500 बटे 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये 5 जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये 5 है, 100 आपका 100 यहाँ पे वोल्ट आ जाएगा। ये V2 का मान कितना आ गया? तो 100 वोल्ट आ गया। अब देखिए, अब मैं पूरा काट देता हूँ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी करंट कितना होगा? मतलब कि V2 का मान कितना होगा? तो ये अभी हमने निकाला है, कितना आया है? 100 वोल्ट हमारा मालूम चल गया। आगे कह रहा है कि जब लोड 5 ओम हो तो, लोड यहाँ पे 5 ओम कहा जा रहा है। तो लोड यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओम का नियम लगाएँगे। यहाँ पे I बराबर V अपान R से निकालें क्योंकि आपको V मालूम है और R भी मालूम है। तो V का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 100 आया था, इधर मैं लिख देता हूँ बटे R का मान ओम यहाँ पे दिया गया 5 ओम, तो 100 बटे जब आप 5 करेंगे तो ये आपका 20-2500 ये आपका आ जाएगा 20 एम्पियर। और यहाँ पे आपको जो 20 एम्पियर देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, केवल आप सूत्र याद रखेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएँगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 233 जहाँ पे पूछा जा रहा है एक डीसी शंट मोटर 220 वोल्ट सप्लाई से 11 एम्पियर धारा लेती है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है और शंट फील्ड करंट 1 एम्पियर है तो बैक ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसको रट लीजिएगा। कभी कभी यहाँ पे इसका फुल नाम भी पूछ दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में शंट मोटर जो कि यहाँ पे सप्लाई दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है? तो ये आपका वोल्ट दिया गया, मतलब V का मान आपको 220 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पे 11 एम्पियर धारा है, मतलब कि I का मान क्या दिया गया है? यहाँ पे 11 एम्पियर दे दिया गया है। ये 11 एम्पियर लाइन करंट है। और आगे कहा जा रहा है कि यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है तो मतलब ये आपका R का मान दे दिया गया कितना? 11.5 ओम दे दिया गया। तो यहाँ पे आप इसको आर्मेचर यहाँ पे पहले आप इसको लिख लीजिए। तो ये आपका कितना दिया गया? 0.5 ओम दिया गया है और कहा जा रहा है कि शंट फील्ड करंट 1 एम्पीयर है, तो बैक ईएमएफ कितना होगा? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है? तो यहाँ पे निकालना है शंट फील्ड करंट 1 एम्पीयर है तो बैक ईएमएफ यहाँ पे निकालना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? एक सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे
मैं यहाँ पे सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ। सूत्र होता है इसका V बराबर ईबी प्लस IA इंटू RA, ये सूत्र होता है। अब इसी पे आपको रखना है, क्रम वाइज आप यहाँ पे रखिए। तो V का मान हमें मालूम है 200, यहाँ पे 20 दिया गया है, तो डायरेक्ट हम सूत्र के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका 220 बराबर ईबी का मान यहाँ पे हमें नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे प्लस यहाँ पे ईबी हम लिख के यहाँ पे प्लस करके और कोष्ठ में यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे देखिए ईएमएफ का मान आपको निकालना है, तो ये भी इसलिए हमने लिख रखा है और यहाँ पे कोष्ठ में आईए इंटू आरए यहाँ पे लिखा गया है। तो आईए क्या है? आई मतलब यहाँ पे धारा, आर्मेचर धारा को आईए से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका दिया गया कितना मान इसका दिया गया 10 एम्पियर यहाँ पे दिया गया था, जो कि ये आपका यहाँ पे देखिए फील्ड करंट यहाँ पे दिया गया है आपका कितना? ये आपका 1 एम्पियर दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 11 माइनस वहाँ पे 10, यहाँ पे 10 आपका हो जाएगा। ये 11 यहाँ पे दिया गया है साथियों, देखिए सप्लाई से 11 एम्पीयर धारा लेती है और यहाँ पे एक और यहाँ पे दिया गया शंट फील्ड करंट दिया गया है, तो ये डबल यहाँ पे धारा दिया गया, तो यहाँ पे 11 माइनस आप यहाँ पे 1 कर देंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पे समीकरण तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे 11 माइनस 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे गुणे रहेगा, ये आपका ईबी प्लस रहेगा और ये आपका आईए का मान यहाँ पे 10 रखेंगे, आरए का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? तो यहाँ पे 0.5 ओम दिया गया है, तो 0.5 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा? तो 220 बराबर ये आपका दशमलव में है, तो आप इसको करेंगे तो ये आपका 10 गुणे 0.5 बराबर ये तो 5 हो जाएगा, एक उठ के करके आप करेंगे तो, और उसके बाद समीकरण आपका 220 बराबर ईबी प्लस 5 आ जाएगा और उसके बाद आपका इसके बाद आप करेंगे तो अगले स्टेप में आपको देखने को मिलेगा 220 बराबर ईबी प्लस 5 आपका आ जाएगा। तो ईबी बराबर जब आप निकालेंगे तो ये आपका 220 और ये आपका इधर जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये 220 माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये 215 आ जाएगा। कितना आएगा? 215 वोल्ट आएगा। ये किसका मान आएगा? ईबी का। और यही क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है ईबी का। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 11 जो यहाँ पे दिया गया इसको हमने 10 रखा है, तो बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज होंगे। तो आप देखिए ये भी धारा दिया गया और ये भी धारा दिया गया, तो आर्मेचर करंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे आईए मतलब कि आई और यहाँ पे ए आर्मेचर करंट, तो यहाँ पे 11 माइनस आपको यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तभी आपका निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया आंसर आया है हमारा? 215 आया है और ऑप्शन में 215 कौन-सा दिया गया है? तो आप यहाँ पे देखिए 215 नहीं, यहाँ पे 214 दिया गया है। यहाँ पर आपका करीबी जो दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निकटतम विकल्प जो सही होता है, उसी को हम सही मारते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 234। इसमें पूछा जा रहा है, एक कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड का है और 400 वोल्ट से चार्ज किया गया है। उसमें संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी? अब इसमें आपको मान निकालना पड़ेगा। 20 माइक्रोफैरड दे दिया गया है, 400 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है और संग्रहित ऊर्जा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें? पहले यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है, तो C का मान यहाँ पे 20 दे दिया गया है, 20 माइक्रोफैरड और यहाँ पे वोल्टेज आपको देखने को मिल जाता है 400 वोल्ट, ठीक है? अब उसमें संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी? मतलब ये आपसे क्या पूछा जा रहा है? E का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप 20 माइक्रोफैरड को क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पे 20 गुने 10 की घाते 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 20 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड को हम 10 की घाते 6 लिखते हैं, तो 20 गुने आपका 10 की घाते -6, ये आपका हो जाएगा फैरड, ठीक है? माइक्रो आपका होता है, 1 माइक्रो बराबर 10 की घाते -6 होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे फॉर्मूला हम देखते हैं, फॉर्मूला पे हम सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा E का मान पूछा जा रहा है, 1/2 CV² ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इसी पे सॉल्व होगा।
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 अपने जगह पे रहेगा। सी का मान कितना दिया गया है? तो 20 यहाँ पे माइक्रोफैरड दिया गया है। तो अभी हमने निकाला 20 गुणे 10 की घाते -6 और ये गुणे भी का मान कितना दिया गया? 400 वोल्ट दिया गया। तो सूत्र में यहाँ पे स्क्वायर है तो 400 हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कितना आता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका जो 400 है इसको आप करिए तो ये आपका ऐसे ही 1,00,000 यहाँ पे 60,000 आ जाएगा और ये आपका 1/2 है और यहाँ पे 20 है तो ये आपका आधा हो जाएगा और ये इसको सॉल्व कीजिए देखिए कितना आता है। ये आपका हो जाएगा 20 गुने 10 की घाते 6 गुने ये 1,00,000 यहाँ पे 60,000 हो जाएगा। जब यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपका 20 गुणे 10 की घाते -6 और ये आपका 1,60,000 है ना? तो ये आपका आ जाएगा दशमलव में आएगा साथियों। इसको देखिए ये 1.6 जूल आएगा। इसको आप करके देखिएगा, कैलकुलेटर से करके देखिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे करने में दिक्कत हो रही है। तो ये आपका आ जाएगा, मैं आंसर यहाँ पर पहले आपको बता देता हूँ। ये आपका आएगा 1.6 जूल। आप इसको लगा कर देखिए, केवल आपको गुणा भाग करना है। 1.6 जूल आएगा। ठीक है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 235 कि एक थ्री फेज मोटर 415 वोल्ट पर 20 एम्पीयर धारा लेती है तथा पावर फैक्टर 0.8 है। इसकी वास्तविक शक्ति कितनी होगी? वास्तविक शक्ति माने यहाँ पे P का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वास्तविक शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर √3 VL IL कास थीटा होता है, ठीक है? ये आपका होता है। तो इसमें आपका दिया क्या गया है? तो इसमें दिया गया 415 वोल्ट मतलब ये आपका VL का मान कितना दे दिया गया है? 415 दे दिया गया है। और आगे कहा जा रहा है कि 20 एम्पीयर धारा लेती है मतलब कि I का भी मान आपको मालूम है। IL बराबर 20 एम्पीयर यहाँ पे दिया गया है। और आगे कह रहा है कि पावर फैक्टर 0.8 है मतलब कि काश थीटा का भी मान आपको मालूम चल गया 0.8 है। अब आपको क्या करना है केवल फॉर्मूला पर आपको रख देना है। तो अभी मैं यहाँ पे ऊपर सूत्र लिख देता हूँ P बराबर √3 VL इंटू IL इंटू कास थीटा, ठीक है? अब यहाँ पे √3 का मान आप रखिए 1.732 गुने VL का मान 415 दिया गया है तो 415 लिख देंगे। IL का मान दिया गया 20 तो 20 लिख देंगे गुने 0.8 ये आपका काश थीटा का मान दिया गया है। अब इसको आप डायरेक्ट आप कैलकुलेटर के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर के माध्यम से सॉल्व कर रखा है क्योंकि स्क्रीन पे सॉल्व करने में काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता, दिक्कत होती है और आंसर भी इधर-उधर आ जाता है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आपका आ जाएगा 11.5 ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 236 इसमें पूछा जा रहा है कि एक बैटरी का ईएमएफ 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि बाहरी प्रतिरोध 5.5 ओम है तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन काफी हार्ड है लेकिन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सूत्र यहाँ पे रखना है क्योंकि आपको यहाँ पे जो मान दिया गया है, यहाँ पे देखिए ईएमएफ का मान दिया गया जिसको हम ई से इंडिकेट करेंगे। तो ये आपका दिया गया कितना? 24 यहाँ पे वोल्ट दिया गया है। कितना दिया गया? 24 वोल्ट दिया गया है। और आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है। ये 0.5 ओम दिया गया है और कहा जा रहा है कि बाहरी प्रतिरोध जो कि आर का मान है ये 5.5 ओम है। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को ध्यान रखिएगा।
ये 5.5 ओम है। तो ई और स्मॉल आर और कैपिटल आर हमको मिल गया। तो हमारा सूत्र होता है एक आई बराबर होता है ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बस आपको इसी सूत्र पे रख देना है। उसके बाद आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे जब आप इस सूत्र पे यहाँ पे रखेंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। केवल आपको सूत्र पे यहाँ पे रखना है। तो ये आपका 5.5 और ये आपका आर, तो ये आपका कितना आ जाएगा? इसको करके देखिए, ये 6 आपका हो गया, नीचे आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, ई का मान यहाँ पे कितना दिया गया? 24 दिया गया है। तो ये आपका बटे में हो जाएगा, तो 24 बटे आपका 6 हो गया। ये आपका आई बराबर 24/6 हो जाएगा। अब इसको और भी छोटा कर दिए तो 4 आ जाएगा, 6 चौक को 24, तो ये आपका कितना आई बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब आगे कहा जा रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज निकालिए। क्वेश्चन में कहा जाएगा यदि बाहरी प्रतिरोध यहाँ पे 5.5 ओम है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या ज्ञात कीजिए। तो टर्मिनल वोल्टेज V का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो V बराबर सूत्र होता है हमारा E माइनस आई आर। मैं पूरा यहाँ पे काट देता हूँ। इसका सूत्र होता है V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ पर अभी हमने जो मान निकाला वो I का निकाला, और यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि ई का मान हमारा 24 वोल्ट दिया गया है, तो हम 24 डायरेक्ट लिख देंगे, और माइनस आई आर का यहाँ पे जो मान है, आई का मान कितना है और यहाँ पे आर का मान कितना है। तो आई का मान हमने 4 निकाला है, और आर स्मॉल आर का मान कितना है? ये आपका 0 दशमलव, तो गुणे 0 दशमलव आपका 5 हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 24 माइनस कुष्ठ में 4 गुने 0.5 है, तो भी बराबर ये आपका घटेगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 24 माइनस 2 हो जाएगा, और तो भी बराबर आपका 24 में से 2 जाएगा, 22 हो जाएगा, तो भी बराबर आपका 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 जो दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक अल्टरनेटर में 6 पोल है और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी? मतलब कि एनएस का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एनएस बराबर होता है 120 एफ अपान पी। यहाँ पे 6 पोल, मतलब कि पी का मान दिया गया है 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, मतलब एनएस का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बस आपको करना क्या है, सूत्र पे तो आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एनएस बराबर 120, एफ का मतलब 50 होता है, ये फ्रीक्वेंसी का मान दिया भी गया है 50, देख सकते हैं। तो ये 50 अपान यहाँ पे आपका दिया गया, जो कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो 120 अपान यहाँ पे पोलों की संख्या 6 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 12 25 60, तो ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आपका 6000 ऊपर हो जाएगा, तो 6000 बटे, और ये आपका 6। अब इसको कीजिए, देखिए कितना आता है, ये आपका 1000 आ जाएगा। 6000 बटे आप 6, तो 6 से आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, 1000 ये क्या है? ये आरपीएम में आएगा, और आरपीएम 1000 यहाँ पे दिया गया आपका सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी था, केवल आपको सूत्र पे रखना था। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि किसी इंडक्टर की इंडक्टेंस 5 एच है और धारा 2 सेकंड में 0 एम्पीयर से 10 एम्पीयर हो जाती है, तो उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो इसके लिए तो डी आई अपान डी टी का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमको दिया गया एल का मान दे दिया गया 50 एच, और यहाँ पे दिया गया धारा जो कि 2 सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, तो ये डी टी का मान दिया गया कितना? टाइम का दिया गया 2 सेकेंड, और यहाँ पे दिया गया 10 एम्पियर, तो ये आपका डी आई का मान दिया गया कितना? 10 एम्पियर दिया गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ईएमएफ का, जिसे हम ई से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एल डी आई अपान
डी टी, ये हमारा सूत्र होता है। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला पे आप यहाँ पे इसको रखिए, तो ये आपका एल का मान यहाँ पे जो दिया गया है, ये 5 मीटर दे दिया गया। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एल की जगह आप यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे डी आई की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे डी आई की जगह 10 यहाँ पे 5 एच एल की जगह 5 रहेगा और ये डी आई की जगह 10 रहेगा, बटे डी टी का मान यहाँ पे दिया गया कितना कितना सेकेंड था 2 सेकेंड। तो ये आपका 2 सेकेंड यहाँ पे दिया गया है। आप इसको देखिए, तो ये आपका 5 गुणे 10 भागे 2 मतलब 5 2 ये आपका 5 बट्टे 2 मतलब ये 5 आपका हो 10 बट्टे 2 मतलब 5 आपका हो जाएगा और उसके बाद आपका ई बराबर 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये आपका ई बराबर कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, 25 वोल्ट। और ऑप्शन में आपको 25 वोल्ट यहाँ पे सी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, यदि आउटपुट शक्ति 4 किलोवाट है तो इनपुट शक्ति कितनी होगी? तो ये आपका लैम्ब्डा बराबर होता है ये आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है। तो आप इस पे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया लैम्ब्डा का मान यहाँ पे दिया गया 80%, ध्यान रखिएगा कितना दिया गया 80% दिया गया। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दिया गया लैम्ब्डा का मान 80%, तो इसको आप यहाँ पे 0.8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फ़ॉर्मूला के अनुसार केवल रखने में आपको सही रहेगा। और यहाँ पे आउटपुट शक्ति यहाँ पे 4 किलोवाट दिया गया है, तो आप यहाँ पे फ़ॉर्मूला पे रख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 0.8 ये किसका है? लैम्ब्डा का मान है बराबर। ये आपका सूत्र आउटपुट दिया गया था ऊपर, तो यहाँ पे 4 किलोवाट जो कि हम ऊपर लिखेंगे बटे, यहाँ पे इनपुट हमको नहीं मालूम है, तो इनपुट यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.8 गुणे इनपुट मतलब ये आपका क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। और इनपुट बराबर आप जब करेंगे, जब इनपुट को बाहर निकालेंगे, तो इनपुट बराबर आपका हो जाएगा 4 बटे 0.8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका कितना रहेगा 5 आ जाएगा। तो 5 किलोवाट। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 5 किलोवाट कौन-सा दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये 5 किलोवाट आएगा। इसको भाग देकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि एक 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट 10 एम्पीयर है, लाइन करंट कितना होगा? इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको सूत्र बता देते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना इसका आंसर आएगा। तो वीएल बराबर अंडर रूट 3, ये आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा आईपीएच, ठीक है? लाइन करंट। तो यहाँ पे फेज करंट आपका दे दिया गया है, देख सकते हैं 10 एम्पीयर दिया गया है, ये आप देखिए। और यहाँ पे आपका क्या आपको करना है, केवल आपको आईपीएच का मान यहाँ पे निकालना है लाइन करंट का। तो आप इसको रखिए, सूत्र पे रखकर आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा।